हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू दी पंचोलीज कॉर्नर। सो गाइस, कैसे हैं आप? कि विजिबल है, इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं एमएनएस के अबाउट। एंड एमएनएस इज ए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, और इसमें इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा अपडेट है उसके अबाउट बात करने वाले हैं, तो एंड तक देखिएगा। एंड इसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं जो एमएनएस की थ्रू जो एडमिशन हो रहा है नीट के थ्रू, जो छोटा सा अपडेट है उसके अबाउट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्लाइड है इस पर मूव करते हैं, और इसमें छोटा सा नोटिस है जो एनटीए वालों ने प्रोवाइड करा था 1 मई को। तो इसमें देखिएगा क्या क्या चेंजेस है वो हम लोग पूरे इस वीडियो में बात करेंगे। बट ये देखिएगा, जो नीट यूजी के थ्रू जो बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन हो रहे हैं उसी की सीरीज़ में ये पहला एडमिशन है। जो अब तक एमएनएस एडमिशन होता था वो भी नीट के थ्रू ही होगा, तो एक छोटा सा अपडेट था। तो देखिएगा, हम लोग इसमें रीड आउट करेंगे, बट थ्रोली मैं एक बार बता देता हूँ सुपरफिशियली, फिर आप लोग उसको खुद से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस एक बार हम लोग जैसे ही इसमें फर्दर मूव करते हैं, तो अब तक जो बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन नीट यूजी 2022 का जो होता था, जो एएफएमसी के लिए एडमिशन्स के लिए होता था, ठीक है, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में लिए, तो इसमें ये जो 6 कॉलेजेस थी इनका जो एडमिशन होता था अब तक का, जो इनका सेपरेट कंडक्ट होता था एडमिशन। ठीक है, और उसको हम लोग बोलते थे एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एग्ज़ाम। ठीक है, बट अब इस बार से ये हो रहा है कि जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू, एंड जो एग्ज़ाम इंटरव्यू एंड मेडिकल, जो 3 प्रोसीजर्स है, तो उसमें से जो रिटर्न वाला एग्ज़ाम होगा वो नीट के स्कोर के बेसिस पे होगा। एंड जो फर्दर जो 2 या 3 जो भी बाकी के स्टेप्स हैं वो एमएनएस खुद का जो कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, तो बट अभी इसमें ये है कि इस नोटिस से हमें ये है कि जो रिटर्न पेपर होगा उसका एग्ज़ाम, तो ये जो नोटिस है इसमें ये बोल रहे हैं कि नीट का यूजी का जो यूज़ है वो जो भी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो नर्सिंग कोर्सेज में जो एडमिशन होगा वो थ्रू द नीट स्कोर के बेसिस पे ही होगा। ठीक है, नीट स्कोर का बेसिस एक छोटा सा क्राइटेरिया को क्वालिफाइंग मार्क्स डिपेंड करेंगे। एंड इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट भी था कि मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए कि हम लोग इसमें एएफएमसी में एडमिशन ले लें, तो वो एक डिसाइड होता है रिजल्ट के बाद में। ठीक है, तो उसके लिए अभी बात नहीं करना है, बट अगर आप अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं तो अप्रोक्सली आप लोग को होता है ना कि एडिक्शन हो जाना चाहिए आपको 500 का, कि 500 मार्क्स के अबव अगर आपके मार्क्स है तो आप होता है ना कि आप लोग बिल्कुल सिक्योर हैं, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। बाकी के भी पेपर्स होंगे उसमें, तो उसके अबाउट भी हम लोग बात करने वाले हैं इसमें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टॉपिक्स समअप कर देता हूँ कि हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं इसमें बेसिकली। तो देखिएगा, हम लोग इसमें बात करने वाले हैं अभी, हमारा जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे, देखिएगा सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, बट इसमें जो एलिजिबिलिटी होगी वो 2 पॉइंट्स को लेकर ही हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। पॉइंट्स के साथ ही चलते, समाप्त नहीं कर रहे हम लोग, पॉइंट लेंगे उसके और डिस्कशन कर लेंगे। देखिएगा, एलिजिबिलिटी में हाइट से रिलेटेड एंड जो फिजिकल एलिजिबिलिटी थी हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें 2 चेंजेस अभी एलिजिबिलिटी को लेकर के हुए हैं, तो हम लोग 2 चेंजेस की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी में देखिएगा एक है, हम लोग बात करेंगे एज एलिजिबिलिटी। तो अभी जो नोटिस आया था हम लोग उसमें इसमें अभी आप लोग 4 रीड आउट करेंगे सुपरफिशियली, तो उसमें लिखा है कि जिसकी भी जो एज है, देखिएगा अब इसमें एक एज रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी वो है कि अगर आपकी जो एज है वो 19 में, ठीक है, एक सेकेंड, अगर आपकी एज जो लाई कर रही है बिटवीन कहाँ पे, अगर आपकी एज लाई कर रही है 1 अक्टूबर 1997 टू 13 सितंबर 2005 के बीच में, तो आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, एंड एक हाइट से रिलेटेड भी था, तो हाइट का तो हम लोग प्रीवियस में बात कर चुके हैं। और एक छोटा सा डाउट हो रहा है कि इसमें ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती है, वो मतलब विडो हो या फिर लीगली सेपरेट हो, एंड अनमेरिड तो ऑब्वियसली है ही। ठीक है, जो एजुकेशन को डीओबी क्वालिफिकेशन का ये था, अभी कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कि उसमें लिख रखा था कि मेरी जो एज है वो 1 सितंबर 1997 है, या फिर जो भी है। तो अब देखिएगा, अक्टूबर से लेकर आपका अगर आपका नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, तो आप लोग एलिजिबल। अगर आप 1 अक्टूबर 1997 से कम है, यानी कि आप लोगों की अगर मान लीजिए 29 सितंबर 1997 है, तो भी आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें एक और जो एलिजिबिलिटी है वो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी में हम लोग बात करते हैं एक बारी, देखिएगा एजुकेशनल एलिजिबिलिटी में ओनली पीसीबी स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। आप लोगों काफ़ी लोगों की मैंने जो 12th जो पास करी थी वो फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स स्ट्रीम से की, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? मैंने अभी इसी साल नर्सिंग का एंट्रेंस मतलब नर्सिंग बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करी, तो मैं एलिजिबल हूँ? तो वो कोई भी स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। एक और क्वेरी थी कि मैंने जो 12th पास कर ली थी बट उसके कुछ गैप्स थे, यानी कि किस चीज़ की प्रिपरेशन करी होगी फिर बाद में, तो वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन की इसी में हम लोग मूव करते हैं एक और स्लाइड पे, जो नया नोटिस है जो ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पर अभी अवेलेबल हुआ था, तो इसी में हम लोग बात करते हैं जो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की हम लोग बात करते हैं। तो जैसे ही हम लोग जगह मूव करते हैं नीचे की साइड, तो देखिएगा इसमें वही पीसीबी का था। अब देखिएगा दूसरा है हमारा पेपर पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिएगा पेपर पैटर्न इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बारी। देखिएगा पेपर पैटर्न अब तक जो पेपर पैटर्न था वो अब तक जो एमएनएस होता था पहले रिटर्न होता था, देन उसके बाद में आपका इंटरव्यू, देन आपका एक होता था फिजियोलॉजिकल टेस्ट एंड उसके बाद में आपका मेडिकल। ठीक है, बट इस बार ही क्या क्या चेंजेस है देखिएगा। जो इस बार का हमारा जो ये एमएनएस में मतलब मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जो सिलेक्शन होगा वो बेसिस द नीट होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस बार नीट का रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ये नीट का रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद में जो सेकंड रजिस्ट्रेशन हमें करना पड़ेगा एमएनएस की साइट पे, ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पे। देखिएगा रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल ओपन 11 मई 2022 टू 31 मई 2022। तो यहाँ पे एक और रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एमएनएस में। ठीक है, अदर ऑल इंडिया में अगर आप लोग नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करें। ठीक है, तो एक डाउट यहाँ पे क्लियर है कि आपको 2 बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेपर पैटर्न का। तो देखिएगा पेपर पैटर्न वही नीट वाला है, बट इसमें हाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करनी थी। तो देखिए किस तरीके से होगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोगों को देना होगा इस बार नीट। ठीक है, नीट के बाद में आपको क्या करना होगा, बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का करना पड़ेगा, वो हमें एमएनएस की साइट पर करना पड़ेगा 11 मई से। एंड देखिएगा बेसिक रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस हैं वो 200 रुपीज़ है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, एंड एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स का कोई भी चार्ज नहीं है इसमें। ठीक है, नीट हो गया, रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, जो आपका सीबीटी होगा इसमें भी फर्दर 2 पेपर होंगे आपके। ठीक है, जो आपका सीबीटी है एमएनएस के थ्रू जो हो रहा है, सीबीटी में आपके 2 पेपर्स होंगे, एक होता है जनरल इंटेलिजेंस का, एक होता है जनरल इंग्लिश का। जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश को आप लोग मिलाकर के आप लोग बोलेंगे उसको TOGIGE। इस टर्म में भी काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी, TOGIGE। ठीक है, इसका जो एग्रीगेट मार्क्स है वो कितना है, 80 नंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया। नीट दे दिया आपने, रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद में आपने सीबीटी दिया। सीबीटी को हम लोग बोलते हैं TOGIGE। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसमें आपकी जो आपने TOGIGE दे लिया, उसके बाद में एक और आपको पेपर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, दैट इज़ द PAT। एंड PAT का जो मार्क्स है इसमें भी डिसाइड है नहीं। देन उसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू, एंड ये आपसे ओनली ओरली थ्रोली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके PAT में। एंड उसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू, देन आपका होगा मेडिकल। ठीक है, एंड यहाँ तक आपको होने के बाद में आप लोगों को 4 इयर्स का जो बेसिक जो BSc नर्सिंग कोर्स है वो AFMC के जो अंडर जो 5 कॉलेजेस आती हैं, 6 कॉलेजेस जो आती हैं उनमें आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही थोड़ा सा प्रोसेस था TOGIGE PAT वगैरह, इसमें थोड़े डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, तो हम लोगों ने इसको सोल्व करने का ट्राई किया। अगर इससे भी अदर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, एंड ये जो नोटिफिकेशंस हैं अभी जो नीट का आया है और ये जो एमएनएस का नोटिफिकेशन है, एक बार अगर इनका हो सका तो लिंक मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता तो आप लोग एक बार थ्रू आउटली रीड कर लीजिए, सारे यूट्यूबर्स के भरोसे मत बैठिए। एक बार आप खुद से भी जो नोटिफिकेशंस है उनको रीड आउट कर लीजिएगा। हम लोगों ने अभी भी मतलब कंप्लीट तो नहीं किया इसमें, अगर आपके और भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप बता दीजिएगा। एंड इसमें जो भी और को डाउट्स हैं
देखिएगा सुपरफिशियली मैंने सारा कवर करने का ट्राई किया। देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस, नीट स्कोर, फिजिकल स्टैंडर्ड, और जो इससे अदर भी अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके अबाउट हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन।